मेस्सी, एम्बाप्पे और नेयमार ने चैंपियंस लीग में जो असली शो दिया और अपने प्रतिद्वंद्वियों को पूरी तरह से हराया, वह वाकई यादगार था। यह मैच पीएसजी और मैकाबी हैफा के बीच 25 अक्टूबर 2022 को हुआ था। चैंपियंस लीग के समूह चरण में पीएसजी की टीम में सर्जियो रामोस, विटिन्हा, मार्किनहोस जैसे दमदार खिलाड़ियों के साथ साथ फुटबॉल के 3 सबसे बड़े सितारे मेस्सी, एम्बाप्पे और नेयमार भी थे। पीएसजी के सितारों के लिए अपनी फुटबॉल दिखाने और प्रशंसकों का विश्वास जीतने का यह एक सही मौका था। खेल की शुरुआत के लिए रेफरी ने सीटी बजाई और मैच तेज शुरू हुआ। पहला खतरनाक मौका 8 मिनट पर आया, जब अटैक में एक के बाद एक पास के बाद नेयमार ने फाबियान को बिना मार्क किए एरिया में शानदार पास दिया। स्पेनिश मिडफील्डर ने गेंद को संभाला और गोल की दिशा में शॉट मारा, लेकिन शॉट की सटीकता आदर्श नहीं थी और गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई। लगभग 17 मिनट के आसपास पीएसजी ने फिर से हमला किया, जिसमें नेयमार ने ऑफेंसिव प्ले शुरू करते हुए मेस्सी को पास दिया, जिसने एम्बाप्पे को एरिया में आगे बढ़ते हुए पास दिया। फ्रांसीसी स्टार ने गेंद को रिसीव किया और पीछे पास करते हुए नेयमार को उत्कृष्ट स्थिति में फाइनल शॉट के लिए तैयार किया। हालांकि शॉट की सटीकता अच्छी नहीं थी और गेंद लक्ष्य से दूर चली गई। अब मेस्सी के लिए यह दिखाने का समय था कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं। थोड़ी देर बाद 18 मिनट पर पीएसजी ने एक और सामूहिक खेल शुरू किया। मेस्सी को एरिया में पास मिला और उन्होंने सिर से एम्बाप्पे को तैयार किया। विपक्षी खिलाड़ियों से घिरे फ्रांसीसी अटैकर ने गेंद मेस्सी को वापस पास की। गेंद पैरों में लेते ही अर्जेंटीना के स्टार ने हिचकिचाए बिना एक ताकतवर त्रिवेणी शॉट मारा, गेंद को जाल में डाल दिया। मेस्सी के इस पहले गोल ने पीएसजी के लिए बढ़त बना दी और यह संकेत दिया कि वह रात एक असली शो की होगी। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। 22 मिनट के करीब मैकाबी हैफा ने हमला किया। अब्बू फानी को एरिया में एक अच्छा पास मिला। गेंद पैरों में लेते हुए मिडफील्डर ने मार्कर पर बॉडी ड्रिबल लगाया और गोल की दिशा में एक ताकतवर शॉट छोड़ा। हालांकि पीएसजी का गोलकीपर सतर्क था और उसने अच्छी तरह से पोजीशन बना ली थी, जिससे उसने बचाव किया। थोड़ी देर बाद मैकाबी हैफा ने एक कोने की जीत हासिल की, जिसे एरिया में क्रॉस करके कवर किया गया। पीएसजी की डिफेंस ने गेंद को पहले दूर किया, लेकिन मैकाबी ने पोजीशन बरामद की और कॉर्नर ने फिर से मिडिल में एक नया क्रॉस बनाया। इस बार बदू बिंसिका अच्छी तरह से पोजीशन में थे और विरोधियों से ऊंची छलांग लगाकर हेडर की ओर बढ़े। हालांकि सटीकता आदर्श नहीं थी और गेंद ट्रेविस से ऊपर से गुजर गई। 25 मिनट के आसपास पीएसजी ने फिर से अटैक किया, जिसमें एम्बाप्पे ने बाएं साइड से एक प्ले शुरू किया। हालांकि उन्हें डिफेंडर सेक के द्वारा किए गए एक कठिन फाउल से रोक दिया गया, जिसने इस उल्लंघन के लिए एक पीला कार्ड प्राप्त किया। स्थिति विवादास्पद बन गई जब नेयमार विरोधी की कठिन एंट्री से नाराज होकर अत्यधिक शिकायत करने पर खुद भी एक पीला कार्ड से दंडित हुए। अब एम्बाप्पे की बारी थी खेल में चमकने की। 31 मिनट पर एम्बाप्पे ने आगे बढ़कर नेयमार के साथ एक रिहर्सल प्ले शुरू किया, विपक्षी रक्षा में पास बदलते हुए, जिसमें नेयमार का एक बैकहील पास था, जिसने प्रशंसकों को प्रभावित किया। यह सीक्वेंस एम्बाप्पे के साथ समाप्त हुआ, जिसने क्षेत्र में गेंद प्राप्त की और गोल की दिशा में एक सटीक और नियंत्रित शॉट मारा। पीएसजी के लिए मैच में दूसरा गोल कर दिया। इस गोल ने पीएसजी के प्रशंसकों को उनकी टीम की फुटबॉल से काफी उत्साहित किया, जो स्टेडियम में उत्साह के साथ जश्न मना रहे थे। अब केवल नेयमार का गोल करना बाकी था और यह 34 मिनट पर हुआ, जब पीएसजी ने विपक्षी पास को इंटरसेप्ट किया और एम्बाप्पे, नेयमार और मेस्सी के साथ तेजी से काउंटर अटैक शुरू किया, जिसमें कुशलता से पास बदलते हुए और विपक्षी गोल की ओर बढ़ते हुए। क्षेत्र के पास पहुंचते ही नेयमार ने मार्किंग से मुक्त होकर गेंद प्राप्त की। विपक्षी गोलकीपर के सामने आमने सामने एक अत्यंत कुशल खिलाड़ी की शांति और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने एक उत्कृष्ट शॉट मारा, जो गोल पोस्ट से टकराया और गोल में चला गया।
नेयमार का यह गोल मेसी और एम्बाप्पे की मदद से यह दिखाया कि एमएमएन के रूप में प्रसिद्ध 3 सितारों की ट्रियो कितनी तालमेल में थी और विश्व फुटबॉल में एक सच्ची शक्ति थी। थोड़ी देर बाद 36 मिनट पर मैकाबी हैफा ने कॉर्नर के साथ बाएं पंख पर गेंद प्राप्त करते हुए जवाब दिया, लेकिन एक कठिन फाउल से रोक दिया गया। फाउल को अज्जली ने लिया, जिन्होंने क्षेत्र के लिए एक सटीक क्रॉस लॉन्च किया। सेक जागरूक रहते हुए दौड़ा और मार्किंग से मुक्त होकर एक मजबूत और सटीक हेडर किया, जिसने गेंद को गोल में डाल दिया। मैकाबी हैफा के डिफेंडर सेक ने जो गोल किया था उसे मनाने के बजाय उन्होंने गेंद को उठाया और खेल को जल्दी से फिर से शुरू करने के लिए दौड़े, टीम के नुकसान को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाते हुए। तुरंत बाद पीएसजी ने नेयमार के सुंदर पास से एम्बाप्पे को अटैक में लॉन्च किया। फ्रांसीसी स्टार ने आगे बढ़ते हुए क्षेत्र के पास पहुंचते हुए मार्किंग का सामना किया, जगह बनाते हुए एक शक्तिशाली शॉट गोल की ओर छोड़ा। हालांकि विपक्षी गोलकीपर सतर्क और अच्छी तरह से पोजीशन में थे, जिससे उन्होंने बचाव किया। 42 मिनट पर पीएसजी ने एक गलती की और मैकाबी हैफा ने एक पास इंटरसेप्ट किया। चेरी ने मौका उठाया और क्षेत्र के बाहर से एक शॉट लिया। हालांकि शॉट की सटीकता अच्छी नहीं थी और गेंद लक्ष्य से दूर चली गई। अब मेसी का फिर से मंच पर आने का समय था। पहले हाफ के अंत के नजदीक 44 मिनट पर पीएसजी ने एम्बाप्पे और मेसी के पासों के साथ हमला शुरू किया और सटीकता से आगे बढ़े। अर्जेंटीना के स्टार ने क्षेत्र के पास गेंद प्राप्त की और लंबी दूरी से एक अत्यंत शक्तिशाली शॉट मारा। मेसी के लेफ्टी शॉट ने गेंद को गोल के कोने में भेज दिया। खेल में उनका दूसरा गोल और पीएसजी का चौथा गोल दर्ज किया। पीएसजी के प्रशंसकों ने उत्साह के साथ जश्न मनाया, जबकि खिलाड़ी खुशी से गले मिले। दूसरे हाफ की शुरुआत मैकाबी हैफा ने खेल को पलटने के निश्चय के साथ की। 64वें मिनट पर इजरायली क्लब ने कॉर्नर के साथ बाएं विंग पर एक हमला शुरू किया, जिसने मार्किंग का सामना किया और क्षेत्र के बीच में एक क्रॉस लॉन्च किया। विशाल अटैकर पियरोट अच्छी तरह से स्थित थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों से ऊंची छलांग लगाई ताकि वे गेंद को हेड कर सके। हालांकि हेडर की सटीकता अच्छी नहीं थी और गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से गुजर गई। जल्द ही मैकाबी हैफा ने अब्बू फानी के साथ एक क्रॉस लॉन्च करके फिर से हमला किया। ऊंचे अटैकर पियरोट फिर से अच्छी तरह से स्थित थे। उन्होंने गेंद को हेड किया गोल की दिशा में। हालांकि गेंद गोल पोस्ट के पास से गुजरी और बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय मैकाबी हैफा एक गोल कर सकता है और यही हुआ 49वें मिनट पर, जब उन्होंने एक कॉर्नर हासिल किया। अत्जिली ने क्षेत्र में एक सटीक क्रॉस भेजा। हेडर्स की एक श्रृंखला के बाद गेंद सेक के पास आई, जिन्होंने सटीकता के साथ हेड किया और खेल में अपना दूसरा गोल किया। सेक के इस गोल ने मैकाबी हैफा के प्रशंसकों को खुशी से उछलने का कारण दिया, जिससे वे देख सके कि उनकी टीम ने इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 2 गोल किए। 53वें मिनट पर पीएसजी ने एक तेजी से काउंटर अटैक के साथ जवाब दिया। नेयमार ने एम्बाप्पे को गेंद पास की, जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। क्षेत्र के पास पहुंचते हुए फ्रांसीसी स्टार ने नेयमार को वापस पास करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी डिफेंडर ने गेंद को ब्लॉक कर दिया। हालांकि गेंद वापस आई और एम्बाप्पे के हाथ पर लगी, जिससे रेफरी ने हैंडबॉल के लिए फाउल का फैसला किया। थोड़ी देर बाद पीएसजी ने नेयमार की तेज दृष्टि का उपयोग करते हुए हकीमी को एरिया में एक उत्कृष्ट पास भेजा। हालांकि हकीमी असंतुलित हो गए और खराब तरीके से फिनिश किया। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 57वें मिनट पर पीएसजी ने फिर से हमला किया। मेसी ने एम्बाप्पे को बाएं विंग पर पास भेजा। फ्रांसीसी स्टार ने आगे बढ़ते हुए नेयमार को एरिया में पास दिया। हालांकि इससे पहले कि ब्राजीलियाई स्टार फिनिश कर पाते, एक विपक्षी डिफेंडर ने गेंद को इंटरसेप्ट कर लिया और पोजीशन हासिल कर लिया। अब एम्बाप्पे के खेल में फिर से चमकने का समय था। 63वें मिनट पर पीएसजी ने मैदान के दाएं तरफ से एक
कुशल हमला तैयार किया। हकीमी ने आगे बढ़ते हुए एम्बाप्पे के लिए क्षेत्र में एक सटीक क्रॉस किया जो दूसरी ओर मैदान में स्थित थे। प्रतिभाशाली फ्रांसीसी अटैकर ने गेंद को कुशलता से संभाला और एक अत्यंत सटीक शॉट मारा जिसने बिल्कुल वांछित कोण को निशाना बनाया। विपक्षी गोलकीपर के पास बचाव का कोई मौका नहीं था, जिससे पीएसजी के खेल में 5वां गोल हुआ। किलियन एम्बाप्पे के इस शानदार गोल ने पहले से ही उत्साहित प्रशंसकों की खुशी को और बढ़ा दिया, जो पीएसजी के प्रदर्शन की शानदार फुटबॉल से प्रभावित थे। स्टेडियम में उत्साह बढ़ गया। एम्बाप्पे की असाधारण क्षमता का जश्न मनाते हुए इस बीच नेयमार भी मैच में फिर से चमकना चाहते थे। 66वें मिनट पर पीएसजी ने दाएं ओर से एक और हमला शुरू किया। हकीमी ने क्षेत्र में गेंद को क्रॉस किया, लेकिन इस बार यह सीधे गुजर गया, किसी को भी अंतिम रूप देने के लिए नहीं मिला। नेयमार ने बाएं तरफ से गेंद को पुनः प्राप्त किया, एक डिफेंडर को ड्रिबल किया और क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े एक साथी को मध्य में पास देने की कोशिश की। हालांकि अनपेक्षित रूप से गेंद एक विपक्षी डिफेंडर से टकराई और गोल में चली गई, एक गोल के रूप में, जिसे नेयमार की असाधारण क्षमता के कारण माना जा सकता है। 71वें मिनट पर पीएसजी ने एक नियोजित खेल के साथ स्कोर बढ़ाने की कोशिश की, जहां एम्बाप्पे ने बाएं से गेंद प्राप्त की और मेस्सी को दी, जिसने तुरंत सोलेयर को दी, जिन्होंने गोल की ओर एक मजबूत शॉट मारा। हालांकि शॉट गोल पोस्ट के बहुत करीब से गुजरा और बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया। बहुत कम से गोल नहीं हुआ। मेस्सी भी और एक गोल करने के मूड में लग रहे थे। 76वें मिनट के आसपास पीएसजी ने एम्बाप्पे के साथ बाएं तरफ से एक और हमला शुरू किया, जिन्होंने विपक्षी को ड्रिबल करने की कोशिश की, लेकिन मेस्सी को पास देने का विकल्प चुना। उन्होंने क्षेत्र में पासों के साथ एक नियोजित खेल शुरू किया, जिसका समापन मेस्सी के गोल के सामने गेंद प्राप्त करने और एक शक्तिशाली शॉट मारने के साथ हुआ। हालांकि गेंद गोल में जाने के बहुत करीब थी, लेकिन अंत में यह गोल पोस्ट पर टकराकर बाहर निकल गई। 81वें मिनट पर पीएसजी ने मेस्सी की तेज दृष्टि का उपयोग करते हुए एकिटाइक के लिए क्षेत्र में एक उत्कृष्ट पास भेजा। गोलकीपर के सामने आमने सामने खड़े होकर एकिटाइक ने फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी गोलकीपर ने एक उत्कृष्ट बचाव किया। मेस्सी अपनी टीम को और बढ़त दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहे थे। खेल के अंत की ओर बढ़ते हुए 83वें मिनट पर मेस्सी ने बाएं तरफ से गेंद प्राप्त की, क्षेत्र के अंदर कुशलता पूर्वक आगे बढ़े और अपनी असाधारण दृष्टि का उपयोग करते हुए एक खाली स्थान की पहचान की और मध्य में एक निर्णायक पास दिया। सोलेयर खेल की पहचान करते हुए जल्दी से पहुंचे और एक शक्तिशाली और सटीक शॉट मारा। लियोनेल मेस्सी की मास्टरली असिस्ट के साथ पीएसजी की बढ़त बढ़ाते हुए पीएसजी का यह 7वां गोल न केवल उनकी बढ़त को बढ़ाया, बल्कि विपक्षी टीम पर हुए अपमान को भी उजागर किया, जो पीएसजी की मैच में श्रेष्ठता को दर्शाता है। स्कोर पहले से ही अनुकूल होने के साथ नेयमार अपनी तकनीकी क्षमता दिखाने का आनंद ले रहे थे, जैसे कि उन्होंने 86वें मिनट में किया था, जब उन्होंने एक प्रभावशाली बैकहील पास दिया। खेल के अंत के करीब 87वें मिनट पर नेयमार ने विपक्षी रक्षा को परेशान करते हुए एक व्यक्तिगत खेल शुरू किया। कई प्रतिद्वंद्वियों को ड्रिबल किया, लेकिन क्षेत्र के पास एक फाउल से रोक दिया गया। यह फाउल, जो गोल से 18 मीटर की दूरी पर था, विपक्षी के लिए बड़ा खतरा था, क्योंकि मेस्सी और नेयमार, जो इसे किक करने के लिए तैयार थे, गोल करने के लिए जाने जाते हैं। रेफरी ने किक की अनुमति दी और मेस्सी ने गोल की ओर एक शक्तिशाली शॉट मारा। हालांकि सटीकता सही नहीं थी और गेंद लक्ष्य से दूर चली गई। अंतिम क्षणों में पीएसजी ने गेंद का पुनः नियंत्रण प्राप्त किया और नेयमार के साथ गेंद प्राप्त करते हुए एक काउंटर अटैक शुरू किया, जो क्षेत्र के पास थे, और उन्होंने लंबी दूरी से एक शॉट लिया। हालांकि उन्होंने बहुत जोर से शॉट मारा, जिससे गेंद बहुत ऊपर उठ गई और गोल पोस्ट के बहुत करीब से गुजर गई। उसके बाद रेफरी ने खेल का समापन किया, जिससे पीएसजी की इस चैंपियंस लीग मैच में बड़ी जीत हुई। मेस्सी, एम्बाप्पे और नेयमार की स्टार तिकड़ी ने प्रभावशाली
फुटबॉल प्रदर्शित किया, सभी ने गोल किए और मैदान पर बहुत तकनीक दिखाई। और यदि आपको एमएमएन तिकड़ी का यह प्रदर्शन पसंद आया तो आप नेयमार और मेस्सी द्वारा बार्सिलोना के लिए पीएसजी के खिलाफ फुटबॉल के इतिहास में सबसे बड़े कमबैक्स में से एक को देखकर और भी अधिक प्रभावित होंगे। उत्सुक हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें और उस ऐतिहासिक खेल को देखें।